आज का टॉपिक है अहंकार, विचार, अहंकार का विचार पे प्रभाव, शरीर पे प्रभाव और नाड़ियों पे प्रभाव, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सूर्य नाड़ी है उसका संबंध सूर्य से है, सन से है, और जो चंद्र नाड़ी है उसका संबंध चंद्रमा से है। और जब ये दोनों पूरी तरीके से बैलेंस होते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है। तो जो हमारा अहंकार होता है वो मन का एक पहलू है, क्योंकि मन का रोग इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अहंकार भी जरूरी है जब बात ईमान पे आ जाए, आत्मसम्मान पे आ जाए, इज्जत पे आ जाए। लेकिन यही अहंकार जब विकार बन करके हर जगह आने लगता है तो मैं की भावना उत्पन्न होती है। जैसे अगर कहीं काम कर रहे हैं तो सारा श्रेय खुद को देना चाहेंगे। जैसे अगर किसी गांव में है, धन के मामले में तो अपने आप को उस गांव का सबसे धनी इंसान बताएंगे। पद के मामले में, मतलब किसी भी एरिया में जब मैं बढ़ने लगे तो वहां अहंकार बढ़ने लगता है। और जब उस मैं का किसी इंसान के द्वारा विरोध होता है या मैं के विपरीत बात होती है तो वो अहंकार चोटिल होता है। और जब अहंकार चोटिल होता है तो सामने वाले की सूर्य नाड़ी चलने लगती है। वैसे भी जिसका अहंकार ज्यादा होता है उसकी सूर्य नाड़ी चलती ही है। और जब अहंकार ज्यादा चोटिल होता है तो सूर्य नाड़ी चलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अहंकार में है उसी की सूर्य नाड़ी चलेगी। हो सकता है अगर वो गर्म तासीर का भोजन कर रहा है तो भी उसकी सूर्य नाड़ी चलेगी। मौसम में अगर परिवर्तन हो रहा है, उमस हो रहा है, तो भी उसकी सूर्य नाड़ी चलेगी। अगर पास्ट की कोई बातें उसको याद आ रही हैं, भूतकाल की, जिसमें उसने कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े हुए थे, तब भी उसकी सूर्य नाड़ी चलेगी। यानी उसकी मन की स्थिति उग्र है तो सूर्य नाड़ी चलेगी। अब जब सूर्य नाड़ी चलेगी तो बॉडी में तरह तरह के लक्षण दिखेंगे, जैसे हाई बीपी, चेहरे का लाल होना, बॉडी में जलन होना और उमस होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, पसीने आना। ठीक वैसे ही जब मन बहुत ज्यादा निराश या हताश, उदास होने लगता है, या फिर लगता है कि जीवन अब खत्म सा हो गया, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है, तो मन उस समय बहुत अकेला फील करता है। तो अगर ऐसा लगातार बना रहे तो चंद्र नाड़ी ज्यादा चलने लगती है। मतलब सूर्य का उल्टा, कि अब बुझा बुझा सा लग रहा है, सब कुछ अग्नि शरीर में बची ही नहीं है, तो वहां पे चंद्र नाड़ी अगर लंबे समय तक चले तब भी दिक्कत, सूर्य नाड़ी भी अगर लंबे समय तक चले तब भी दिक्कत। तो इन दोनों का बैलेंस, कि कब चंद्र चलना चाहिए, कब सूर्य चलना चाहिए, वो तब होना शुरू हो जाता है जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। यानी अगर हम वर्तमान मोमेंट में जीना शुरू करें तो ऑटोमेटिक जिस समय जो नाड़ी चलनी चाहिए वो चलने लगेगी। क्योंकि जब हम वर्तमान में जिएंगे तो हमारी जो अवेयरनेस है, जिसको दृष्टा बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, ये इसको पता होता है कि अभी शरीर को क्या चाहिए। जैसे एक इंसान मीटिंग ले रहा है, अगर वो जागरूक नहीं है तो बीच में उसकी बॉडी जो है पानी की डिमांड करेगी, लेकिन वो पानी नहीं पिएगा क्योंकि मीटिंग के धुन में वो रम गया है। अब क्या होगा, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि बोलने में क्या होता है, अग्नि बढ़ने लगती है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर वो जागरूक है तो मीटिंग के बीच बीच में वो पानी पी पी करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि सूर्य और चंद्रमा हमारे शरीर में है, और शरीर में ही नहीं हर कण में है। जैसे अगर कोई औषधि चंद्र काल में बहुत लंबे समय तक रहे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, और कोई औषधि सूर्य काल में ज्यादा लंबे समय तक रहे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, अरे गर्म हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लें, चावल जो होता है वो ठंड का मौसम ज्यादा देखा होता है तो वो कफ प्रधान होता है। वैसे ही अगर लाल मिर्च ले लिया जाए या कोई मिर्च, मतलब ये कण कण में है कि जहाँ पे सूर्य की मात्रा ज्यादा होगी, जिस पिंड में, जिस कण में, जिस इंसान में, वो पित्त प्रकृति का होगा, वो गर्म तासीर का होगा, और उसके प्रभाव में जो भी व्यक्ति या वस्तु आएगा वो भी गर्म तासीर और जोश से भरा हो जाएगा।
यही कारण है कि हम किसके उपस्थिति में हैं, हमारे उपस्थिति में कौन है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। वो नहीं बोलता है तब भी पड़ता है। तो ये तो रही सूर्य और चंद्र नाड़ी की बात। इसमें अहंकार का क्या रोल होता है? अहंकार, अगर सारे षड विकार को लिया जाए, इसको विकार भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि विकार तब कोई चीज होती है जब उसकी या तो अति हो जाए या तो उसकी कमी हो जाए। नहीं तो इस ब्रह्मांड में हर एक चीज जरूरी है। काम भी जरूरी है संतान उत्पत्ति के लिए, क्रोध भी जरूरी है आत्मरक्षा के लिए, मोह भी जरूरी है रिश्तों को बनाए रखने के लिए, लोभ भी थोड़ा सा जरूरी है। तो जरूरी सब है, लेकिन जब हम सतोगुण में नहीं होते हैं, यानी कब ब्रेक और कब एक्सेलरेटर लेना चाहिए, कब कहाँ कितना क्या करना चाहिए, तब वो या तो हम रजोगुण में चले जाते हैं, यानी किसी चीज की अति कर देते हैं, या तो तमोगुण में चले जाते हैं, यानी उसकी एकदम मतलब कमी कर दी है, ब्रेक लगा दी है, एकदम आलस ही आलस हो गया। तो इस ब्रह्मांड में सारी चीज जुड़ी हुई है और सारी चीजों का सभी चीजों पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर बात किया जाए नाभि को क्या नाम है, नाड़ियों को सेट करने की, तो सबसे पहले अपने आप को देखना है कि कहीं मैं बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता या फिर भूतकाल के दुख में तो नहीं हूं। अगर हूं तो नाड़ियां बिगड़ जाएंगी। तो अपने आप को वर्तमान में लाना है, क्योंकि शरीर तो वर्तमान में है, लेकिन मन या तो भूत में रहता है या तो भविष्य में रहता है। तो इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, इसका संयोजन बिगड़ जाता है। और जब संयोजन बिगड़ता है तो कैसे बिगड़ता है उसको समझें। जैसे ही हम पास्ट में गए, यानी पास्ट की कोई विचार हमारे मन में आया और उसको हमने जीना शुरू किया, तो उससे रिलेटेड हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और उस समय हम खाना खा रहे हैं, तो खाना तो खाया, लेकिन हार्मोन्स जो खाने के लिए रिलीज होना चाहिए वो सही मात्रा में रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे मन की स्थिति कुछ और है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि मन की स्थिति जब शांत रहे, सही है, तभी खाइए। मतलब इसीलिए शांति पाठ बना, शांति मंत्र बना भोजन करने से पहले, ताकि मन को वर्तमान में लाके मन को शांत कर लिया जाए। तो हमें पहली चीज चेक करना है कहीं हम पास्ट या फ्यूचर में बहुत ज्यादा तो नहीं रह रहे हैं। दूसरी चीज चेक करना है कि अभी हमारा भोजन कैसा है। भोजन मतलब सिर्फ खाने का भोजन नहीं, जो हम आंख नाक कान मुंह जीभ त्वचा इनके माध्यम से जो कुछ भी ले रहे हैं वो सब हमारा भोजन है। जैसे एक इंसान अगर मार धाड़ वाली मूवी देख रहा है और लंबे समय से देख रहा है, यानी उसके अंदर आक्रोश भरा है, और वो मूवी को देख करके मस्तिष्क में विजुअलाइज करता है, हर वक्त उसके दिमाग में वही चलता है, तो आप पाएंगे वो आक्रोश से भरा होगा इंसान। या फिर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि उसके बॉडी को उस चीज की जरूरत होगी। जैसे अगर किसी को तीखा खाने का मन कर रहा है, तो उसके बॉडी में कफ तत्व बढ़ा, अब उसे तीखा खाने का मन कर रहा है। ये कब होगा? जब वो जागरूक रहेगा, तब उसकी बॉडी और उसका मन उसको वो चीज देगी जो उसको जरूरत है। अगर वो जागरूक नहीं है तो वो जाने अनजाने में अपने अंदर कुछ भी खाता पीता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, और अपने अंदर बीमारी वो पालेगा। तो सबसे पहली चीज, पास्ट या फ्यूचर में तो नहीं जा रहा है। दूसरी चीज, अपने इंद्रियों के माध्यम से हम क्या ले रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए सही है कि नहीं है। मतलब हमारा बॉडी टाइप कैसा है, हमारा माइंड टाइप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो हम ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर नहीं सही रहेगा तो वो शारीरिक और मानसिक बीमार करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि अवेयर है कि नहीं। अवेयरनेस तो मतलब एक लाइन में बोलूं तो सारी समस्याओं का समाधान अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। जागना पड़ेगा अपने शरीर और मन के प्रति, और जो जागने लगता है उसको अपने साथ हो रही सारी चीजों का पता चलने लगता है कि अगर मैं ये प्रॉब्लम में जा रहा हूं ना, तो ये क्यों हो रहा है। क्योंकि भाव प्रकाश निघंटू में एक बात कही गई है कि यदि आपने अपने मन को सेट कर लिया ना, मतलब मन को आपने समझ लिया और मन से सेटिंग कर लिया, तो आप किसी भी बीमारी से उबर सकते हैं, बीमारी को जीत सकते हैं। और जिसका मन सेट रहेगा, पहली बात तो उसको बीमारी ही नहीं लगेगी, क्योंकि वो मन की चाल को देख रहा होगा कि मन कैसे 1 गुना मरता है तो शरीर 6 गुना मरता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मन से सेटिंग करना, मन को दबाना नहीं, क्योंकि मन को दबा करके हम और बीमारी पालते हैं। मन से सेटिंग करना, जैसे मान लीजिए मैं मीटिंग ले रहा हूँ, अब मीटिंग में अचानक मेरे दिमाग में आया, अरे नहीं नहीं अभी रसगुल्ला खाना है मेरे को, या फिर अभी कुछ और करना है, तो अगर अगर उस समय मन को मैं दबाऊंगा कि नहीं नहीं यही करना है, तो मन उसमें नहीं लगेगा। मैंने उससे क्या बोला
कि अच्छा ठीक है मीटिंग खत्म करते हैं ना तो ये चीज करेंगे, ये खाएंगे, थोड़ी देर के लिए मैंने मन को उस ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। तो ओवरऑल यहाँ पे समझें कि सूर्य, चंद्रमा या सारे जो ग्रह हैं, वात पित्त कफ के जो प्लेनेट हैं तीन तीन, ये ब्रह्मांड में हर एक पिंड पे, हर एक कण पे प्रभाव डाल रहे हैं। और वो कण या पिंड जब हम जाने अनजाने में अपनी इंद्रियों के माध्यम से ले रहे हैं तो हमारे शरीर का संतुलन बन या बिगड़ रहा है। और उसमें सबसे बड़ा मन का रोल होता है कि मन को अगर हमने ट्रेंड कर दिया, मन को हमने सबक सिखा दिया, तो हम सारी बीमारियों से ऊपर मतलब उठ सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब नाड़ी का अहंकार से रोल होता है, मन से रोल होता है और विचारों से रोल होता है। थोड़ा सा विचारों के ऊपर मैं बात करूं तो विचार आते कहाँ से हैं, और विचार को अगर हम देखेंगे तो विचार हमारे भूतकाल में हुई घटनाओं के कारण आते हैं। ये कैसे? जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि किसी ऐसे रंग की कल्पना करिए, विचार करिए जिसको कभी आपने देखा नहीं और जो सबसे अलग हो, तो आपका दिमाग उस रंग को नहीं सोच पाएगा। और मैं बोलूं लाल रंग की कल्पना करिए तो वो कल्पना कर लेगा। तो विचार सबसे ज्यादा हमारी पास्ट की घटनाओं, सबसे ज्यादा क्या पूरा ही कह दूं, और जो जगह है उसका विचार फिर और भी स्रोतों से आना शुरू हो जाता है। मतलब 95-98% लोगों का थॉट पैटर्न जो है वो उनके पास्ट से आ रहा है, और पास्ट के उन घटनाओं से 80-90% उन घटनाओं से आ रहा है जिनको उन्होंने सुलझाया नहीं था। और जब नहीं सुलझाया था तो माइंड का काम है आपकी सुरक्षा करना। वो विचार आप फेंकता है और आपको बोलता है कि इसको सुलझाओ, क्योंकि आगे ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो इसको कैसे सुलझाओगे। और जब फिर आप उससे भागते हैं, कैसे? जैसे ही कोई थॉट्स आया, कोई विचार आया, उसको दबाने के लिए हमने कोई वीडियो देखना शुरू कर दिया। मन में उबासी आई या अकेलापन फील हुआ, उसको बुझाने के लिए हमने किसी से कॉल पे बात कर लिया। यानी हम खुद का सामना खुद से नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बीमारी का रूप लेता है। तो अपने विचारों को देखना है, विचारों को ऑब्जर्व करना है कि ये मेरे को क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो उससे भी नाड़ियों का पता चलता है कि अगर ये नाड़ी चल रही है तो मेरे ये वाले थॉट्स चल रहे हैं, और ये वाले थॉट्स चल रहे हैं तो इनको सुलझाना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे हर एक चीज का रोल है, और इनमें तत्वों का भी रोल है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, या तत्व कौन सा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग विचार चलते हैं, या विचार कैसे हैं वो तत्वों पे भी प्रभाव डालते हैं, जो पंच तत्व हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारांश में मैंने सारी चीजें कनेक्ट कर दी। अब आप लोगों के मन में कोई संदेह हो या कोई सलाह हो तो आप लोग दे सकते हैं।